Hi everyone. So today we are going to discuss task 1 key sentences. Of course, in this video also we are going to discuss maximum sentences because the fourth type is remaining. So let's move ahead. We already know that the main concepts in writing task 1 are maximum followed by मतलब सेकंड नंबर पर. जैसे अगर हम कहें कि फर्नीचर की सेल मैक्सिमम थी और सेकंड नंबर पर सेल जो थी वो टॉयज की थी. सो वी कैन से दिस वाज फॉलोड बाय टॉयज. मिनिमम सबसे कम किसकी सेल थी. सपोज एक क्वेश्चन में सेल के बारे में बात है, सो आई एम डिस्कसिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. देन यू हैव फ्लक्चुएशंस जिसे हम उतार चढ़ाव कहते हैं, कभी बढ़ना कभी कम होना. देन यू हैव स्टेबल, हो सकता है 2 साल सेल सेम रही हो, 40% पर ही रही हो, दैट इज कॉल्ड स्टेबल. पीक मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचना. एंड देन यू हैव कंपैरिजन्स कि सेल ऑफ फर्नीचर वाज मैक्सिमम देन सेल ऑफ फर्नीचर वाज कंपैरेटिवली हायर देन सेल ऑफ टॉयज इन 1992. तो इसे कहते हैं तुलना करना. So mostly in your writing task 1, you have to write these kind of sentences only. So let's move ahead. So this is your fourth type. Let's discuss the rule. Again, our favorite subject, verb second form, maximum and object. Verb का मतलब होता है action. क्या action हो रहा है, that is verb. Okay. देन यू हैव these sentences. तो यहाँ हम देख सकते हैं वर्ब क्या है. परचेस्ड, खरीदना. एक काम, कोई काम करना वर्ब होता है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा वर्ब है परचेस्ड. ठीक है, यहाँ पे है सोल्ड और यहाँ पे है प्रोड्यूस्ड. वर्ब मतलब कोई काम, कोई एक्शन. तो हमने परचेस्ड, सोल्ड और प्रोड्यूस्ड हमारे वर्ब के सेकंड फॉर्म है. अब हम देखें कि इसको कर कौन रहा है, मतलब परचेज करने का काम कौन कर रहा है. तो अगर हम देखें तो मैन परचेज करने का काम कर रहे हैं. बेचने का काम कौन कर रहा है, अमेरिका. तो अमेरिका सब्जेक्ट है. और प्रोड्यूस करने का काम कौन कर रहा है, इंडिया. तो इंडिया सब्जेक्ट है. और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ पे शर्ट्स है, यहाँ पे गुड्स है और यहाँ पे कॉटन है. मतलब हमने कहा वो बेच रहे हैं. तो क्या बेच रहे हैं हम देखेंगे फिर से. क्या बेच रहे हैं, शर्ट्स. क्या बेच रहे हैं, गुड्स. सॉरी, यहाँ पे परचेज क्या कर रहे हैं, शर्ट्स. यहाँ पे क्या बेच रहे हैं, गुड्स. और यहाँ पे प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कॉटन. सो अगर हम इन चीज़ों को समझ लें, सो रूल्स विल बी वेरी क्लियर टू अस कि वर्ब क्लियर है परचेज. तो हमें ध्यान देना चाहिए कि काम कौन कर रहा है और क्या परचेज कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सो यही रूल हम आगे देखते हैं कंपैरिजन्स के थ्रू कि हाउ वी कैन फॉलो दिस रूल. कंपैरिजन्स, यू ऑलरेडी नो कि हम पहले ये रूल कर चुके हैं वॉज का. वॉज मतलब था. तो सेल ऑफ गुड अमेरिका में मैक्सिमम थी. फर्नीचर का प्रोडक्शन मैक्सिमम था इटली में. और इंडिया ने मैक्सिमम साड़ी सेल की. द सेल ऑफ साड़ीज वॉज मैक्सिमम इन इंडिया. यहाँ पे अब वॉज वाला सेंटेंस लेट्स सी कैसा हो जाएगा. अब आप अपना वर्ब सेकंड फॉर्म, तो ये सोल्ड हो गया अमेरिका. इसी सेंटेंस को हम वर्ब के सेकंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ऐसे द प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर वॉज मैक्सिमम इन इटली. तो हमने सब्जेक्ट को पहले ले लिया इटली. यहाँ इटली पहले आ गया, वो सब्जेक्ट बन गया. प्रोड्यूस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फिर मैक्सिमम और फिर फर्नीचर. सिमिलरली यहाँ है, यहाँ सब्जेक्ट इंडिया हो गया. इंडिया काम क्या कर रहा है, बेच रहा है. क्या बेच रहा है, साड़ीज. तो बहुत क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए सोल्ड मतलब ये वर्ब है, काम हो रहा है, कोई बेचने का काम. क्या बेच रहे हैं, साड़ीज, तो वो ऑब्जेक्ट. कौन बेच रहा है, इंडिया, तो वो सब्जेक्ट. यहाँ प्रोड्यूस्ड है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इटली. क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फर्नीचर. यहाँ बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, गुड्स. कौन बेच रहा है, अमेरिका. जब ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाते हैं तो योर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डाउट इज क्लियर. सो you have some sentences for translation for practice. So this is your first sentence. In the next slide I have shown कि आपको एक sentence आप अलग अलग styles में लिख सकते हैं. Till now we have discussed 4 styles. तो उन 4 styles को में से एटलीस्ट 3 styles आपको अडॉप्ट करने हैं to write one sentence. I'll show you the example.
इंडिया में पेट्रोल का रेट मैक्सिमम थे, दिल्ली में मैक्सिमम प्रदूषण था, गर्ल्स का स्कोर मैथ्स में मैक्सिमम था, दिल्ली ने मैक्सिमम प्रदूषण नोटिस किया, गुजरात में कपड़ों की सेल मैक्सिमम थी। तो अब जो हमारा ये सेंटेंस था ये वाला, अमेरिका में फर्नीचर की सेल मैक्सिमम थी, अब हम इसको देखने वाले हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। इसको हम 3 स्टाइल्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप है अमेरिका हैड मैक्सिमम सेल्स, तो हियर वी हैव फॉलोड हैड का रूल। आप इसमें हमारे टाइप्स में यू हैव ऑलरेडी सीन दैट। सेकंड में हम यूज़ कर रहे हैं वर नोटिस्ड वाला रूल, दैट इज पैसिव वॉइस। मैक्सिमम सेल्स वर नोटिस्ड इन अमेरिका, तो ये हमारा पैसिव वॉइस वाला रूल है। एंड ये हमारा थर्ड रूल है अमेरिका नोटिस्ड मैक्सिमम सेल्स, तो ये थर्ड टाइप है, ये हमारा नोटिस्ड वाला रूल है, ये इसकी पैसिव वॉइस है और ये हैड वाला रूल है। इसमें हम ये भी कह सकते थे, इसमें वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं आ पाएगा क्योंकि क्या सेल किया है वो हमें पता नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम वर्ब सेकंड फॉर्म वाला रूल यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें उसकी जगह हम ये वाला रूल वर्ब सेकंड फॉर्म ऐसे यूज़ हो सकता है जो मैंने थर्ड टाइप में किया है, अमेरिका नोटिस मैक्सिमम सेल्स, ठीक है। तो अमेरिका ने मैक्सिमम सेल्स नोटिस किए, तो दिस रूल कैन बी सॉरी अप्लाइड हियर। सो इस बेसिस पर द वे आई हैव शोन यू दीज 3 सेंटेंसेस, आपको अपने ये सारे सेंटेंसेस करने हैं। आप ट्राई कीजिएगा, यू कैन ट्राई दैट एटलीस्ट यू आर राइटिंग 2 to 3 टाइप्स from one sentence. So this example is making it clear to you that one sentence can be written in 3 different forms. Okay, I hope the concept is clear to you now and you will be able to write sentences of maximum in different styles. So thank you very much for your patience and listening. Happy learning. Enjoy the day. Thank you.